विनती हमारी है गुरु, अपना न कुछ सब दिया है तुम्हारा, कुछ सब दिया है तुम्हारा, भी तुम्हारा दिल भी तुम्हारा, कलयुग की उमरिया, कलयुग की उमरिया तुम्हारी गुरुवर, लंबी उमरिया तुम्हारी गुरुवर, ज्ञान का अधूरा मिटाना, ज्ञान का है अंधेरा मिटाना, सबका हृदय राम माया बनाना, सबका हृदय राम माया है बनाना, भ्रम की बदरिया, भ्रम की बदरिया मिटाने है गुरुवर, लंबी उमरिया तुम्हारी हो गुरुवर, हमको भरोसा है केवल तुम्हारा, हमको भरोसा है केवल तुम्हारा, तेरे सिवा न अपना गुजारा, तेरे सिवा न अपना गुजारा, युग युग नजरिया, युग युग नजरिया तुम्हारी गुरुवर, लंबी उमरिया तुम्हारी गुरुवर, दीन जनों का है कष्ट मिटाना, दीन जनों का है कष्ट मिटाना, अभी नाम संसार को है बताना, अभी नाम संसार को है बताना, आसरा दुआरिया तुम्हारी हो गुरुवर, आसरा दुआरिया तुम्हारी हो गुरुवर, लंबी उमरिया तुम्हारी हो गुरुवर, यही एक विनती हमारी है गुरुवर, यही एक विनती हमारी है गुरुवर। वाह वाह वाह, ज़्यादा जुड़ने बैठ
हवा से हाई हाई करता है। एगो पत्रकार एगो प्रधान जी से पूछा कि प्रधान जी विकास तो कुछ किए नहीं है, अगले चुनाव में कैसे जीतेंगे? तो प्रधान जी कहला कि अरे बेवकूफ, तुम बाहर से आए हो का, यूपी से? यूपी में विकास से प्रधानी नहीं जीती जाती है, दारू मुर्गा से जीती जाती है। तब पत्रकार कहा कि तो हम नहीं जानते थे। कहा कि अब से जान लो कि जो यूपी में प्रधानी है ना, वो दारू मुर्गा बांट के जीती जाती है। इसके अलावा मैं कुछ आप लोगों को नई बातें बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस शरीर का संचालन आत्मा के साथ साथ 5 प्रकार की प्राण वायु भी करती है। तो 5 प्रकार की प्राण वायु के तो नाम जानते ही हैं आप लोग, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो है हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, उसके नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो इनके अलग अलग कार्य हैं। आत्मा का केवल यही काम है कि वह हृदय में अंगूठे के आकार के खोखले स्थान में वो निवास करती है। और मुंडक उपनिषद में लिखा है कि द्वौ सुपर्णो शरीर अस्मिन् जीवे साख्यो सहस्तितो तयोर्जीलो फलम भुक्त्वा कर्मणो न महेश्वर केवले साक्षी रूपेण बिना भोगो महेश्वर। इस शरीर रूपी घोंसले में 2 पक्षी साथ साथ रहते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो आत्मा तो अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है, लेकिन परमात्मा कर्म तो कोई करता नहीं, वो साक्षी रूप से सबके कर्मों को देखता रहता है और समय से उसको फल देता है। तो श्रीमद्भागवत महापुराण में भी लिखा है कि हृदय में अंगूठे के आकार का एक बहुत खोखला स्थान है, उसी में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। तो उनका काम यही है कि हृदय को धड़कन देना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, उनका यही काम है। बाकी सब काम ये 5 प्रकार के वायु करती हैं। तो व्यान वायु जो है, व्यान वायु से के प्रेशर से टट्टी और पेशाब होती है। और उदान वायु से जो ब्लड सर्कुलेशन है, तो जब दिल ऐसे ऐसे धड़कता है तो ब्लड का दौड़ा पूरे शरीर में होता है, धमनियों से जाता है, शिराओं से रिटर्न होता है और वो फेफड़े में होकर फिर हृदय में जाता है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वह शुद्ध होता रहता है खून हमेशा। तो जो हम बाहर से सांस लेते हैं उसको प्राण वायु कहते हैं, उसको ऑक्सीजन है, वह प्राण वायु है। उसके बिना हम 10 मिनट भी नहीं जी सकते हैं। तो इस शरीर को संचालित करने में प्राण वायु का और अन्य सब वायुओं का बड़ा महत्व है। और जो हम शरीर से बाहर वायु छोड़ते हैं उसको अपान वायु कहते हैं। तो वह अपान वायु शरीर की गंदगी को बाहर करता रहता है। और उदान वायु, समान वायु जो है हमारे शरीर को बैलेंस किए रहता है। तो इस तरह से हमारे शरीर, शास्त्रों में वायु को भी ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि वो भी ब्रह्म का काम करता है, शरीर को संचालित करता है। और आत्मा भी शरीर को संचालित करती है। तो आत्मा का काम है दिल को सिकुड़ाना और फैलाना, और बाकी सब हमारे शरीर का संचालन वायु करती है। तो जब दिल धड़कता है तो उसमें वो एक तरह के, उसको नाम भूल रहा हूँ, एक तरह के वो क्या चीज़, तो धड़कने से उसमें बिजली बनती है। हृदय में एक तरह के वो पदार्थ होते हैं जो कि
जब दिल धड़कता है तो उसमें घर्षण होता है, तो हमारे शरीर में घर्षण विद्युत पैदा होती है। तो उसी विद्युत से हम चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। और वह जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया, पूरा इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं और वायु भी शरीर से निकल जाती है। तो वह वायु पहले पैरों से निकलती है, फिर पेट से निकलती है, फिर हृदय से निकलती है, फिर इस तरह से यहाँ से वो वायु निकल जाती है तो आदमी मर जाता है। तो इनका रोल जो है, जो हम दाहिनी ना, अच्छा एक और राजबली मिश्रा थे, उनकी किताब में हमने पढ़ा था कि इस चंद्र और सूर्य सर से लड़का लड़की भी पैदा हो जाते हैं, हिजड़ा भी पैदा होते हैं। तो उसका उन्होंने लिखा था, राजबली मिश्रा बहुत ही बड़े योगाभ्यासी थे। सन 1966 में ट्रक पर 40 लड़के सवार थे और वो बड़ी भारी ट्रक अपने सीने पर चढ़ा लिए थे, उनको कुछ नहीं हुआ था। यहाँ मिर्ज़ापुर में अग्निबोट को उन्होंने रोक लिया था रस्सा बांध करके, इस तरह से अपने कमर में रस्सा बांध के ऐसे करके और अग्निबोट को रोक लिया था। तो उनकी किताब में हमने पढ़ा था कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर से कैसे लड़का लड़की पैदा होते हैं। तो 1 घंटा दाहिने नाक से सांस चलती है और 1 घंटा बाएं नाक से सांस चलती है। तो जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो हमारे मन क्या है, श्यामाचरण लाहिड़ी ने लिखा है, मन की परिभाषा वेद पुराण में तो कभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मन की परिभाषा काशी के महान संत श्यामाचरण लाहिड़ी ने लिखा है कि जो प्राण वायु की चंचलता है उसी को मन कहते हैं। तो जब हम मन को एकाग्र करते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, तो प्राण वायु भी स्थिर होने लगती है और मन भी मर जाता है और संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष से रहित हो जाता है। तो मनुष्य गलत काम नहीं करता है, उसी को संत कहते हैं। जिसका मन मर जाता है उसी को संत कहते हैं। तो कई विधियां हैं, बाल योगेश्वर के लोग यहाँ से चलते हैं, वहाँ पर मन को एकाग्र करते हैं। हमारे यहाँ हृदय पर और कलयुग के महाअवतार बाबा जी श्यामाचरण लाहिड़ी का जो साधना पद्धति है वो सांसों को आते जाते देखते हैं। तो परम पूज्य बाबू जी भी बहुत से लोगों को जो पिछले जन्म से सांसों की क्रिया करते आ रहे थे, उनको सांसों की क्रिया बतलाते थे। तो हमारी श्रीमती जी को सांस वाली क्रिया बतलाए हैं, तो उनको हमसे भी ज़्यादा दिखलाई देता है। अभी श्री राम की पत्नी आई थी उनके सपने में, कहतड़ी कि चलो हो भंडारा में चले के बाद। बड़ा सपने में पता नहीं क्यों आ रही हैं, वो अकेले हैं वहाँ पर। तो अब मैं बता रहा था कि दाहिने नाक से जो सांस चलती है 1 घंटा, उसको सूर्य स्वर बोलते हैं, और बाएं नाक से जो सांस चलती है उसको चंद्र स्वर बोलते हैं। याद रख लीजिए, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। तो 1 घंटा हमारे दाहिने नाक से सांस चलेगी, आएगी जाएगी, 1 घंटा बाएं नाक से आएगी जाएगी। और जब हम इस साधना को करेंगे तो दोनों नाक से वो आने जाने लगेगी। उसी को कहते हैं कि प्राणापानो समय कृत्वा, माने दोनों चंद्र और सूर्य स्वर समान रूप से जब चलने लगते हैं तो हमारे मन की चंचलता दूर हो जाती है और आदमी पाप कर्म नहीं करता है, बल्कि दुनिया का परोपकार ही करने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो उनकी किताब में लिखा था राजबली मिश्रा के कि जब पुरुष का जब चंद्र सूर्य स्वर चलेगा, दाहिनी नाक से सूर्य स्वर। परम पूज्य बाबूजी कहा करते थे कि हृदय चक्र से सारे चक्रों में खून जाता है, इसलिए हृदय चक्र अगर खुल गया तो सारे चक्र अपने आप खुल जाते हैं। इसलिए कबीरदास, रविदास,
ये सब हृदय की साधना वाले थे और हमारे यहाँ भी हृदय की साधना ही है। तो अब टाइम हो गया हमारा ना 15 मिनट। अब आप लोग कहिए, अब बाद में हम कहें।
कथित मुझे नहीं हो, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम, ज्यों ज्यों बूढ़े, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम, ज्यों ज्यों उज्ज्वल हो, ज्यों ज्यों उज्ज्वल हो, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। मैं सुनता हूँ हर वक्त तेरी कहानी, मैं सुनता हूँ हर वक्त तेरी कहानी, कि तेरा जिक्र हो रहा खूब तू है, कि तेरा जिक्र हो रहा खूब तू है। दरख्तों पर बैठी ये कहती है बुलबुल, दरख्तों पर बैठी ये कहती है बुलबुल, तू है तू है दरख्तों पर बैठी ये कहती है बुलबुल, तू है तू है तू है। देखता हूँ उधर तुम ही तुम है, कि हर शय में जलवा तेरा हो है, कि हर शय में जलवा तेरा हो है। मैं सुनता हूँ हर वक्त तेरी कहानी, कि तेरा जिक्र हो रहा खूब तू है, कि तेरा जिक्र हो रहा खूब तू है। मुझे डूबने का कोई गम नहीं है,
सागर विष्णु है किनारा विष्णु है। मुझे डूबने का कोई गम नहीं है, सागर विष्णु है किनारा विष्णु है। यहाँ डूब जाते हैं ही सरासर, यहाँ डूब जाते हैं ही सरासर। यहाँ डूब जाते हैं ही सरासर, जिन्हें सद्गुरु का जिन्हें सद्गुरु का नहीं है। यहाँ डूब जाते हैं ही सरासर, जिन्हें सद्गुरु का जिधर देखता हूँ घर तो है, कि हर से जलवा तेरा कि हर से जलवा तेरा मैं सुनता हूँ हर वक्त तेरी कहानी, कि तेरा जिक्र हो रहा तो है, कि तेरा जिक्र हो रहा तो यहाँ डूब जाऊं जो चरणों में तेरी, यहाँ डूब जाऊं जो चरणों में तेरी, तो किसी किनारे तो किसी